साथ। कुछ ले चले न साथ ओ, कुछ ले चले न साथ, न लाए चले गए। कुछ ले चले न साथ, न लाए चले गए। ए भैया विवेक, कुछ ले चले न साथ, न लाए चले गए। आज लाखों जमीन पे आए, अनेक वीर, अनेक ऋषि, अनेक बुद्धिमान इस पृथ्वी पर आए। लाखों जमीन पे आए, लेकिन पृथ्वी में समाए चले गए। लाखों जमीन पे आए, कोई चला जवान तो बुढ़ा कोई चला। भैया बचेगा कोई नहीं है, ना सोचो कि हम पे बुढ़ापा आएगा तब हम मरेंगे। नहीं, मौत कभी समय बता करके नहीं आती जिंदगी में। वैसे तो ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है, लेकिन प्यारे इस जीवन में दो ऐसी चीजें हैं जो बिना बताए आती हैं। कौन कौन? एक मौत और एक बुरा वक्त, पूछ करके नहीं आती। तो भैया मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ना जानो कि हम बूढ़े हो जाएंगे तभी मरेंगे और तभी भजन करेंगे, उसके पहले ऐसा नहीं। लाखों बच्चे नवजात शिशु मर रहे हैं, तो उम्र की ओर ना देखा जाए। जब से जानो जानने वाले हो तब से भगवान के भजन में लग जाओ। कोई चला जवान तो बुढ़ा कोई चला। और ये मधुर मधुर आवाज आप लोगों के कानों तक पहुंच रही है बीके डीजे बंधरिया, और जिसके प्रोप्राइटर हैं श्री ब्रज किशोर कुशवाहा जी। और ये मुख्य कार्यक्रम लाइव चल रहा है विवेक स्टूडियो बंधरिया के माध्यम से, और हमारे आगामी कार्यक्रम भी विवेक स्टूडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचेंगे। निवेदन है सभी भक्तों से कि भैया के चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, निवेदन है। कोई चला जवान तो बुढ़ा कोई चला। और रतनलाल जी, बच्चे हजारों खेलते, पता नहीं कितने बच्चे मर गए। बच्चे हजारों खेलते खाते चले गए। भैया तारा रहा न तख्त सिकंदर सा बादशाह। अरे सिकंदर जैसा बादशाह नहीं रह पाया,
सिकंदर नाम का एक तुर्की व्यापारी था, अपने भारत में आया। भैया सिकंदर ने भारत में बहुत लूटपाट मचाई, सारा धन लूट लिया और अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, सम्राट बन गया। लेकिन उसने ये जांच करने के लिए, ये पता करने के लिए एक ऊंट को छोड़ा, ऊंट को छोड़ा और उसके पाछे पाछे अपना एक सैनिक लगा दिया। सिकंदर ने वो ऊंट घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा, एक गांव में पहुंचा तो एक छोटे बच्चे ने देखा, उसने जिद कर दिया अपनी माँ से कि माँ मैं ऊंट लूंगा, मैं ऊंट लूंगा। माँ ने मना किया, लेकिन माँ बच्चे की जिद के आगे हार गई। कहा बेटा चलो ठीक है, जब तुम्हारे पिताजी मरे थे, जब स्वर्गवास हुआ था, उनको दफनाया गया था, तो उनकी कब्र में थोड़ा सा धन रखा गया, मैं उसको निकाल करके सूट को खरीद लूंगी। आज उस माँ ने यही किया और उस ऊंट को खरीद लिया। यह सारा कृत्य वो सिकंदर का अनुचर देख रहा था। सिकंदर ने जाकर के बताया, सम्राट भारत की सरजमी में अभी बहुत सारा धन छुपा है। सिकंदर को मालूम हुआ सारी कब्रें खुदवा ली भारत की, बहुत बड़ा पाप कमाया। लेकिन जब चलने का टाइम आया भैया, जब मरने का टाइम आया, अंतिम सांसें गिर रहा था, तो लुकमान वैद्य सिकंदर कहने लगा ऐसा करो हमें बचाए ले, जितना तुम्हें धन चाहिए वो ले लो, लेकिन हमें बचा लो। लुकमान वैद्य ने कहा सम्राट आप नहीं बच सकते, आपका समय आ चुका है। कहा सारा धन ले लो, का एक भी मिनट के लिए मैं नहीं बचूंगा। कहा नहीं। तब सिकंदर को ख्याल आया भैया संसार में कुछ नहीं है नाम के सिवा। तब सिकंदर ने कहा लुकमान वैद्य एक काम करना, जब मैं मर जाऊं हमको दफनाना और मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर निकाल देना। कहता है का आने वाली पीढ़ी को, आने वाले लोगों को पता चले कि सिकंदर कितना धनवान था, लेकिन जब मरा तो खाली हाथ जा गया, ना कुछ लेकर के आया था और ना कुछ लेकर के जा रहा है। मुट्ठी बांध के आया था, हाथ फैलाए हुए जा रहा, कुछ नहीं लिए जा रहा। भैया तारा रहा न तक सिकंदर सा बादशाह। और हुआ क्या, बाहर कब्र के हाथ, बाहर कफन के हाथ निकाले चले गए। बाहर कफन के हाथ निकाले चले गए। बोले सतगुरुदेव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान।